आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो तुमने हमारे जीवन में दिया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ये हमारी काबिलियत नहीं, हमारे धर्म के कार्य नहीं, हमारी कोई योग्यता नहीं पिता परमेश्वर, ये तेरी अनुग्रह है प्रभु, तेरी करुणा है जो सदा के प्रति वो नहीं होती है। और पिता परमेश्वर इस समय फिर हमारे पर प्रबल है प्रभु। पिता परमेश्वर धन्य है पिता परमेश्वर जो तेरी वाणी सुन के तेरे चरणों में बैठते हैं, तेरे वचनों को सुनते हैं और पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा आए हुए प्रत्येक जन के लिए प्रभु जो है उपस्थित है प्रभु। तूने हम सबको ये मौका दिया है प्रभु, तूने हमें धन्य किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज इस सभा को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हमारा गीतों का गाया जाना, हमारा वचन का पढ़ना मनन करना, हमारी प्रार्थनाएं करना प्रभु तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे और पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु। पिता परमेश्वर आज जहाँ कहीं भी 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, तू उनके बीच में होना। जितनी मीटिंग्स पिता परमेश्वर ऑनलाइन हो रही हैं, तू उनके साथ होना प्रभु, उनके बीच में होना। प्रत्येक को आशीषित करना, अनुग्रहित करना प्रभु। इस लॉकडाउन के समय पिता परमेश्वर, जबकि कलीसिया के भवन बंद हैं पिता परमेश्वर, हम सब एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन तू हमें एक मन कर और पिता परमेश्वर एक आत्मा कर और पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर अपनी आत्मा समा, ताकि पिता परमेश्वर हम फिर से जिलाए जाएं, फिर से हम पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति धन्यवाद के साथ करने पाएँ, आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाएँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर प्रभु अपनी कलीसिया के लिए। पिता परमेश्वर आशीषित कर, अनुग्रहित कर और बढ़ा और इस्तेमाल कर। और पिता परमेश्वर जब भवन खुलने पाए तो और बहुत सी नई आत्माएँ पिता परमेश्वर कलीसिया में आने पाए प्रभु। पास्टर जी को तेरे हाथ में सौंपते हैं, आशीषित कर, अनुग्रहित कर और बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु। अपने मिशन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उसके द्वारा किए जा रहे सभी पिता परमेश्वर प्रोजेक्ट्स को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रत्येक ऑफिसर्स को, प्रत्येक ऑफिशियल को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। अपनी आत्मा के द्वारा चला पिता परमेश्वर सिखा प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रत्येक उन पास्टर्स के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, कलीसियाओं के लिए, संस्थाओं के लिए जो प्रभु तेरे वचन को लेकर निकले हुए हैं, जिनके हृदय में तूने बोझ डाला है, तो पिता परमेश्वर तेरा कार्य करने का प्रभु उन सबको ह्याव दे, दृढ़ कर, बहुतायत से पिता परमेश्वर उनको दे, ताकि किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो, कोई भी काम रुकने ना पाए, बल्कि पिता परमेश्वर इस अंत के दिनों में ये अंत की फसल जब काटी जाए वो तेरी ओर से फाइनेंस हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ह्याव दे, दृढ़ कर, सताव सहने की सामर्थ्य दे, अपने अनुग्रह से भर, घर परिवारों को आशीषित कर पिता परमेश्वर। और जब कहीं वो वचन सुनाए पिता परमेश्वर, वो वचन कार्य करने वाला हो और पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं जीती जाएं प्रभु। जो लोग सताते हैं उनको भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर वो हमारे सताव को देख के पिता परमेश्वर, हमारी सहनशीलता को देख के, हमारे धैर्य को देख के पिता परमेश्वर अपना हृदय परिवर्तित करने पाए, जानने पाए प्रभु यीशु मसीह को, उसके आगे घुटने टेकने पाए प्रभु। अपने हर एक भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले, यहाँ तक हर बैरी को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्रत्येक के लिए तूने उद्धार का मार्ग खोला है प्रभु। प्रत्येक जन उस पर चलने पाए, प्रत्येक जन अपने उस मुकुट को पाने जा पाए जो तूने प्रभु प्रत्येक के लिए ठहराया है प्रभु। जिन्होंने अभी भी अपने हृदय को हट्टी बना रखा है प्रभु, उनके हृदय में बातचीत कर, नम्र बना और अपने चरणों में लेके आ पिता परमेश्वर। अपने देश को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। इस देश की व्याधि को तू जानता है पिता परमेश्वर। अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, व्यर्थ की आस्थाएं, तरह तरह के आडंबर प्रभु इस देश में पिता तेरे विरोध की बहुत सी बातें हैं प्रभु। पिता परमेश्वर इस देश में तू अपनी आत्मा को रिलीज कर, इस देश के लोग तुझे जानने पाएँ, इस देश के लोग तेरे आगे घुटने टेकने पाएँ और बचाए जाए प्रभु। ये देश एक मसीही देश बनने पाए, ताकि इसकी हर एक समस्या दूर हो सके प्रभु। विशेष इस समय पिता परमेश्वर मैं प्रभु उन सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ जो पिता इस महामारी से पिता ग्रसित है और पिता परमेश्वर परेशान है प्रभु। पिता परमेश्वर उन सबको तो प्रभु अच्छी बुद्धि दे, अच्छी समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य जाति जान सके कि ये अंत के दिनों में होना आवश्यक है। और पिता परमेश्वर इससे बचाव का सिर्फ एक ही जरिया है, तेरे चरणों में आना, तेरा अंगीकार करना और पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करना प्रभु। प्रत्येक देश, प्रत्येक पिता परमेश्वर जन यही कार्य को करे और पिता परमेश्वर ये महामारी
जब बहुत सी आत्माएं जितनों को तूने चुना है अपना हृदय फिरा ले तो ये ख़त्म होने पाए प्रभु, और फिर से पिता परमेश्वर लोग प्रभु सुकून की सांस लेने पाएँ और पिता परमेश्वर तेरे चरणों में बैठ के तेरी आराधना स्तुति धन्यवाद करने पाएँ प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर प्रभु आज की इस सभा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तुम्हारे बीच में है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 240। गिन गिन के स्तुति करूं। Asal,
गाएंगे गीत नंबर 247। Hare
मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 63, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा। उतरा उतरा उतरा, ए हुए भाग उतरा, उतरा उतरा उतरा, ए हुए भाग उतरा, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, उतरा उतरा उतरा, ए हुए भाग उतरा, उतरा उतरा उतरा, ए हुए भाग उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर कर दे राजा, भरपूर कर दे राजा। उतरा उतरा उतरा, ए हुए भाग
सब खड़े हो जाएंगे। वचन में से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 15, पुराने नियम में भजन संहिता 15, पेज नंबर 661, 661। भजन संहिता 15, पेज नंबर 661। हम सब मिलके पढ़ेंगे बड़े ध्यान के साथ, एक एक शब्द को, एक एक सेंटेंस को समझते हुए प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं खाया। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। प्रभु का वचन सच में हमसे बातचीत करता है। यहाँ पे प्रभु हमसे एक प्रश्न कर रहा है, एक क्वेश्चन कर रहा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा? जब हम परमेश्वर से ये प्रश्न करते हैं कि तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा, तो उसका उत्तर हम इसी वचन में पाते हैं, दूसरी आयत में, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। प्रभु का वचन को मनन करते हुए प्रार्थना हम करेंगे। धन्यवाद करेंगे प्रभु का प्रत्येक उस बात के लिए जो उसने हमारे जीवनों में की है। आज का दिन उसने हमें दिया है, उसने हमें इस योग्य ठहराया कि हम उसके तंबू में आ सके, हम उसके पर्वत पे चढ़ सके। उसने अपनी आत्मा और सच्चाई हमें दी है, अपनी खराई हमें दी है, और निश्चय हम उस स्थान में भी ज़रूर पहुंचने पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। मैं मोनू से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपने हमें दिन दिखाया। परमेश्वर हमें पूरे हफ्ते संभाल के रखना होता है। परमेश्वर हमें मौका दिया कि पिता परमेश्वर यहाँ पे सभी इकट्ठे होकर आपके नाम की महिमा करने वाले का धन्यवाद। परमेश्वर बहुत से लोग हैं जिनको आज ये मौका नहीं मिल पाता है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि हमें ये मौका मिला है। परमेश्वर और भी सामने दीजिए परमेश्वर, ताकि हम मिल के आपके नाम की महिमा करने वाले परमेश्वर। जो परमेश्वर हम यहाँ परमेश्वर आगे का वचन सुनते हैं परमेश्वर, जो भी गाने गाते हैं परमेश्वर हम परमेश्वर उस वचन पे चलने वाले बन सकें परमेश्वर, उसको परमेश्वर अच्छे से ग्रहण करने वाले बन सकें। जो परमेश्वर वचन होता है परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर हम पास्टर के लिए प्रेयर करते परमेश्वर, आप परमेश्वर उनके जरिए परमेश्वर हमसे बात करिए परमेश्वर, जो परमेश्वर आप में कहना चाहते हैं परमेश्वर वो हमसे कहिए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर जहाँ कहीं पर भी अभी सभा चल रही है परमेश्वर, आप परमेश्वर हर एक जगह मौजूद रहिए परमेश्वर। जो परमेश्वर जिनके पास समय अब परमेश्वर लेकिन वो परमेश्वर सभा नहीं कर रहे परमेश्वर, आप परमेश्वर उनके मन से बात कीजिए परमेश्वर, शैतान की चालों को उनसे दूर करिए परमेश्वर, ताकि वो सब इकट्ठे होकर आपके नाम की महिमा करने वाले। ये सब मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। सब बैठ जाएंगे। पुराने नियम में से हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 9 से 22 तक। मेमोरी वर्स रहेगी 9, पेज नंबर 7। उत्पत्ति की पुस्तक
छठा अध्याय 9 से 22 तक। उत्पत्ति छठा अध्याय 9 से 22 तक। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल पर ले करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 9। नूह की वंशावली यह है। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। फिर से पढ़ेंगे। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम में से हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 18 अध्याय 1 से 18 तक। मेमोरी वर्स 26, पेज नंबर 19। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 18 अध्याय वचन 1 से 28 तक। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। वहां उसने अक्विला नामक एक यहूदी मिला, जिसका जन्म पुलुतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस के सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी गई थी। इसीलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे। और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वह हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सिलास और तिमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे। मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थी वासी सुनकर विश्वास लाए।
और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एका कर के पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर ही था तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है, तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी नहीं बनना चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंक्रिया से इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किला और अक्विला थे। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। तब उन्होंने उससे विनती की, हमारे साथ कुछ दिन रह, तो उसने स्वीकार न किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। तब वह इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। फिर कुछ दिन रहकर वह वहाँ से निकला और एक ओर से गलातिया और फ्रुगिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। अपोलोस नामक एक यहूदी, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, वो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। इफिसुस में आया, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र के प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता था। हम मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 26। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। एक बार और पढ़ेंगे। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। ये परमेश्वर का वचन है। गाना गाएंगे हम, गाना नंबर 253, मेरे गीतों का विषय।
अभिषेक तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी है कामना। तेरे गीतों का अभिषेक तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है, तेरी महिमा गाने को जो साथ गाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है, जीवन का हर मतलब तेरा तू ही उसको थामना, मेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी है कामना। तेरे गीतों का अभिषेक तेरा वचन जो राह में मेरे जीव सजता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उन पर चलता है, तेरे वचन को थामे रहूं हो मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी है कामना। तेरे गीतों का अभिषेक वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार, सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद चलना आए करना ना इनकार, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, तेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी है कामना। तेरे गीतों का अभिषेक समय है जबकि हम जन्मदिन के लिए प्रार्थना करेंगे, जिनका आज जन्मदिन रहा है इस हफ्ते में जो बीत गया या आज के दिन, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह सोनी, मिस्टर परशुराम, मिसिस उर्मिला डे, मिसिस मालती साहू। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा कि तूने पिता परमेश्वर ये उत्तम समय एक बार फिर दिया पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तू हमें प्रतिदिन का जीवन देता है और प्रतिदिन का जीवन जब तू देता है तो हमें उसमें संभालता है, हमें हर एक संसाधन देता है, हमें प्रतिदिन की रोटी देता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ऐसे प्रतिदिन पिता परमेश्वर एक एक करके बीतता जाता है और पूरा वर्ष पूरा होता है, और पिता परमेश्वर तेरे जन पिता परमेश्वर एक वर्ष पूरा पृथ्वी पे करके तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने संभाला है बीते पूरे वर्ष प्रभु। जिनके नाम पुकारे गए इनको भी तूने पूरे बीते वर्ष संभाला है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक संसाधन दिया है, हर एक तरह से पिता परमेश्वर सहायक रहा है, अपने में बनाए रखा, अपना विश्वास दिया और धन्य किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जबकि अब ये नए साल में कदम रखते हैं प्रभु, तो इनकी और सुधि लेना पिता परमेश्वर, और इनके चारों तरफ खोदना, खाद डालना, ताकि और बहुत सा फल पिता परमेश्वर तेरे योग्य ये लाने वाले बन सके प्रभु। इनके जीवनों में पिता परमेश्वर तेरा राज्य पाया जाए, इनके जीवनों में सबसे प्रमुख तू हो पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जिस प्रकार ये आत्मा में तरक्की करते हैं प्रभु, वैसे ही बाकी सब बातों में भी तरक्की करते जाएं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे और कोई कार्य हो। पिता परमेश्वर अपनी आशीष देना, अपने अनुग्रह से भरना,
अपनी समझ देना पिता परमेश्वर, और इस नए साल में बहुत आयत से इस्तेमाल करना प्रभु, अपने लिए और अपने पिता परमेश्वर परिवार के लिए और तेरे लिए पिता परमेश्वर ये महिमा का कारण ठहरे। किसी भी रीति से पिता परमेश्वर इनके द्वारा तेरी निंदा ना होने पाए प्रभु। एक बार फिर प्रत्येक जन को मैं इनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। एलिस मध्यस्थता की प्रार्थना करेगी। आप सभी को जाने सीखी। सबसे पहले हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, इस महामारी में संभाल के रखा। मैं चाहूँगी डैडी से भी धन्यवाद की प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं हम लोग दिल से पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने हमें पिता परमेश्वर प्रभु जी एक और दिन दिया खुदावन। ये विश्राम दिन के दिन पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने हम लोगों को इकट्ठा करा पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो कि हम आपकी आराधना स्तुति पिता परमेश्वर प्रभु जी एक मन इच्छित होकर करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसे महामारी के समय में पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें आज का दिन दिखाया पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज का पूरा दिन पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। आने वाले दिनों को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। हमारे पास देने के लिए नहीं कुछ भी नहीं है, परंतु पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। यहाँ बैठे प्रत्येक जन को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे यहोवा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे गीतों का गाया जाना बजाया जाना सब आपको भाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी वचन होता है मेरे यहोवा सब आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अपने बच्चों को ना कभी छोड़ते हैं ना कभी त्यागते हैं मेरे यहोवा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस तरीके से आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस पृथ्वी पर जाने कितने ही लोग हैं जो खुदावन आपको जानते हैं पर मानते नहीं मेरे यहोवा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। उन लोगों को भी बचाया जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता इस प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदा, सुने और बड़ी दया से ग्रहण करें। अब हम प्रार्थना करेंगे। ये जो देश में महामारी फैल रही है, जो भी लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं उनके लिए, और जितने भी लोग इस बीमारी के ऊपर काम कर रहे हैं, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, जो भी इस बीमारी के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूँगी मेरा लेकिन धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने इसे संभाल कर रखा पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके चरणों में आने वाले बन सके हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आराधना करने वाले बन सके हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ ऐसे समय में जब महामारी फैल रही है पिता परमेश्वर, आपने हमको संभाल के रखा है, हर परेशानी से बचा के रखा है, इसमें मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर दुआ करती हूँ खासतौर पर जितने भी लोग इस बीमारी से संक्रमित है पिता परमेश्वर, आप उनकी स्तुति दीजिए पिता परमेश्वर, अपने दाहिने हाथ से उनको छू के चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर को दे दीजिए कि वो लोग आपकी गवाही देने वाले बन सके परमेश्वर। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ और जितने भी लोग हैं परमेश्वर जो इस बीमारी से परेशान है पिता परमेश्वर, सड़कों पर हैं, जिनको उनके ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल रहा है पिता परमेश्वर, हम दीजिए पिता परमेश्वर कि आप उनको अपने भंडारे से मुहैया करवाइए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर एक जन अपनी मंजिल तक पहुँचने वाला बन सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो महामारी फैल रही है पिता परमेश्वर, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा का कारण होने वाली बन सके परमेश्वर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके नाम को जानने वाले बन सके पिता परमेश्वर, आपके और मन फिराने वाले बन सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर कि जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर वो आपके नाम को जानने पर आपकी जय जयकार करने पाए पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ जितने भी लोग इस समय में अपनी ड्यूटीज आते हैं पिता परमेश्वर, काम करते हैं पिता परमेश्वर, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मी और भी पिता परमेश्वर जितने भी लोग अभी अपनी ड्यूटीज जा रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सबको आपके हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। अपनी सुरक्षा का बेड़ा उनके चारों ओर बांधिए पिता परमेश्वर, ताकि वो इस बीमारी से बचाए जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर जितने भी लोग आपके वचन को लेकर जा रहे हैं पिता परमेश्वर, बोले दीजिए पिता परमेश्वर कि वो आपका वचन हर एक कान तक पहुँचाने वाले बन सके परमेश्वर, हर एक जन आपके नाम का अंगीकार करने वाला बन सके पिता परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देती हूँ, हमारा गीतों को गाया जाना, वचन को पढ़ा जाना, सब कुछ आपको भाने योग्य हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो वचन दिया जाता है पिता परमेश्वर, आप हमारे हृदय की भूमि को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम उसको ग्रहण करने वाले बन सके परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उसको यहाँ तक नहीं पर आगे और लोगों तक ले जाने वाले बन सके। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर, इस दुआ को मांग लेती हूँ आपके बेटे पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, आमीन।
हम करेंगे अपने चर्च के लिए, चर्च के पासदान के लिए, और जितने भी कलीसिया चलाई जाती हैं उनके लिए, कैंडल वन के बच्चों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, और जितने भी जो भी स्कूल्स बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूँगी आंटी प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रधान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी फिर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर एक और नए पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता जी तुमने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। हम योग्य न थे प्रभु, लेकिन तेरी महान कृपा है प्रभु, प्रभु जो प्रतिभा हम पर नहीं होती है परमेश्वर प्रभु जी। हम तो असमर्थ हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर कमज़ोर हैं प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरा पवित्र नाम लेने योग्य भी नहीं है प्रभु पिता परमेश्वर। हम अपने सारे गुनाहों को मानते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। बीते समय में हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, सोच के द्वारा, बोल के द्वारा, किसी भी तरह से प्रभु जी जो तेरे विरोध में या किसी के विरोध में भी हमसे पाप हुआ प्रभु जी, उसके हम तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें यहाँ पे प्रभु जी अपने चरणों में बैठने का मौका दिया प्रभु। जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं प्रभु, सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। होने दे कि हम पिता परमेश्वर एक मन होकर प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर तुझे ये भाता है प्रभु पिता परमेश्वर। हमारे पास तुझे देने को कुछ नहीं, केवल इसके कि प्रभु जी हम तुझे स्तुति के बलिदान चढ़ाने वाले बन सके प्रभु जी पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हो प्रभु हर बात के लिए प्रभु, तेरे तमाम आशीषों बरकतों के लिए प्रभु जी जो तू हमें देता है मेरे परमेश्वर प्रभु। तेरे तमाम छोटी बड़ी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, हर सांस के लिए, हर कर्म के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। जितना भी तुझे धन्यवाद करें प्रभु कम है मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर ये जीवन तेरा है प्रभु, होने दे कि पिता परमेश्वर ये अब पिता परमेश्वर तेरे जीवन को प्रभु जी हम तेरी इच्छा के अनुसार बिताने वाले बन सके प्रभु पिता परमेश्वर। तो हमें सामर्थ्य प्रभु और अपने अगुवाई दे मेरे परमेश्वर कि तेरे वचनों पर हम चलने वाले बन सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु इस समय तमाम कलीसियाओं के लिए प्रभु, अपनी कलीसिया के लिए और जितनी भी पिता परमेश्वर सिस्टर कलीसिया है हमारी प्रभु जी, उन सब के लिए मैं तेरे तुझसे प्रार्थना करते प्रभु। अपने पासवान के लिए और पिता परमेश्वर जितनी हमारी सिस्टर कलीसिया है वहाँ के पासवानों के लिए, पास्टर्स इवेंजलिस्ट जितने भी प्रभु तेरे दास सेवक हैं प्रभु, सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। तो पिता परमेश्वर उनको और बलबुद्धि ज्ञान दे प्रभु, अपने वचनों की समझ दे प्रभु, अपने आत्मा की परिपूर्णता दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो प्रभु जी जो भी तेरे वचन को ग्रहण करते प्रभु दूसरों तक पिता परमेश्वर पहुँचाने वाले बन सके प्रभु। और पिता परमेश्वर बहुतायत से प्रभु उनके द्वारा आत्माएं बचाई जा सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर कलीसिया के हर एक मेंबर्स के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तूने अब तक हम सबको संभाला है प्रभु, तेरा धन्यवाद 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 पिता। प्रभु जी जितने भी बीमार हैं प्रभु पिता परमेश्वर हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन तू जानता है प्रभु सबकी तकलीफों को प्रभु, सब बीमारों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। खासतौर पे प्रभु जी ब्रदर भाई पिता परमेश्वर जो आईसीयू में एडमिट हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते, स्नेही जी के लिए पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हो प्रभु, जो पिता परमेश्वर उनको जो भी प्रॉब्लम है प्रभु तू जानता है मेरे परमेश्वर पिता, उनको तो परिपूर्ण चंगाई देना प्रभु, ताकि वो तेरे भवन में आके प्रभु जी तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके प्रभु जी। और भी पिता परमेश्वर जितने भी बीमार हैं प्रभु उन सबको तेरे चरणों में लाते प्रभु पिता परमेश्वर। अपने पिता परमेश्वर जो प्रभु जी हमारे मिशन के जितने भी अधिकारी हैं प्रभु उन सबको तेरे पवित्र चरणों में सौंपते प्रभु, उनके द्वारा जितने भी प्रभु जी प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, चाहे वो इवेंजलाइजेशन का, एजुकेशन, मेडिकल, जो भी पिता परमेश्वर उनके द्वारा प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं प्रभु, सबके लिए मैं पिता परमेश्वर उससे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सब कुछ अच्छी रीति से होने पाए प्यारे पिता, और पिता परमेश्वर सब तेरी महिमा के लिए होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय जबकि कलीसियाएं बंद हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर सब प्रभु जी अपने घरों में तेरी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, तो सबके साथ रहना प्रभु जी, सबको पिता परमेश्वर उनकी दुआओं को सुन के उनका उत्तर देना प्रभु, जो पिता परमेश्वर किसी भी तरह से समस्या में है
है किसी परेशानी में, प्रभु तू जानता है प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर उन समस्याओं से निकालना प्रभु, सबकी परेशानियों को दूर करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर संडे स्कूल के बच्चों को भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता, जबकि वो पिता परमेश्वर इस समय घरों में है प्रभु, तो उनके साथ भी रहना प्रभु जी। होने दे कि वो पिता परमेश्वर जैसे जैसे अपने शारीरिक बुढ़ दौर में बढ़ते हैं प्रभु, वो तुझ में भी बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर होने दे कि वो तुझे कभी ना छोड़े, कभी ना भूले प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमें कभी नहीं छोड़ता प्रभु जी। उनके सभी पेरेंट्स को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, उनको पिता इतनी समझ बुद्धि दे प्रभु कि वो उनको तेरे मार्गों पे चलाने वाले बन सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हो प्रभु उन तमाम बच्चों के लिए प्रभु जी जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं प्रभु जी, उन सबको समझ बुद्धि दे प्रभु जी, और सभी टीचर्स को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता, जो पिता परमेश्वर उनको पढ़ा रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हो प्रभु जी। आज के दिन को और आगे की सभा को, वचन को, सभी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा और धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से सुना ग्रहण। आमीन आमीन। धन्यवाद 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 करती हूँ और ईश्वर के पिता परमेश्वर में आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आपने हमें दिखाई। इस पर जो पता नहीं ऐसे ही कितने ही लोग हैं जो आज के दिन नहीं देख पाते। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपने हमें आज के दिन दिखाया, सुंदर समय के लिए आपने हमें अपना संभाल के रखा प्रभु, हर बीमारी से बचा के रखा प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी हमारा गीतों को गाया जाना, बच्चों को पढ़ा जाना प्रभु जी आपको मानने योग्य हो सके प्रभु, मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, उनके को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। तो जो भी वो वचन बताते हैं हम उसको सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले और दूसरों को बताने वाले हो सके प्रभु। छोटा आपको प्यारे को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुरक्षा से धन्यवाद। आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र और जिंदा नाम में जय मसीह की। प्रभु महान है हमारा और उसकी आनंद जो है वो हमारी सामर्थ है, इसलिए हमें सदैव परमेश्वर में आनंदित रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 12 से लेकर 17 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 12 से 17 तक, पेज नंबर 154। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो जीवित है, जो हम सब से बातें करता है। पिता परमेश्वर, आज तू अपने वचन के द्वारा हमसे जो कुछ बातें करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन को सुन के, तेरे वचन को पढ़ के, तुझसे बातचीत करके पिता परमेश्वर और तेरे नज़दीक आने पाएँ। हमारे हृदय में पिता परमेश्वर तू अपना भय को भर। तू पिता परमेश्वर हमें बुद्धिमान बना, ताकि हम हर एक बात में हर एक तरह से सही निर्णय ले सकें और पिता परमेश्वर तेरे वचनों में चलते हुए अपने जीवन को आगे व्यतीत करने पाएँ। प्रभु, मुझे पिता परमेश्वर एक बार फिर तूने चुना है प्रभु, विश्वास योग्य जाना है, अपनी सामर्थ्य दी है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर, भेड़ों को चराने के लिए चारा भी तू ही मुझे देगा प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हम में से प्रत्येक जन को एक आज्ञा दे रहा है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक आज्ञा है, एक कमांड है
जो हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको देता है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हम सब जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम रखा। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ बैठा है जिसने वचन को नहीं पढ़ा या ये नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम रखा है। हालेलुया। वही आज्ञा प्रभु आज हमें देता है, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि वो जानता है कि हम लोग भटकने वाले मन के मनुष्य हैं। हम लोग भटक जाते हैं, हम लोग सांसारिक बातों में लग जाते हैं, शारीरिक बातों में लग जाते हैं। और वचन में लिखा है अंत के दिनों में प्रेम खत्म हो जाएगा, उठा लिया जाएगा। एक दूसरे से हम बैर रखने लगेंगे, बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, बहू से, सास से, सबके बीच में जो है बैर उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन प्रभु ये जानता है कि जितने उसके साथ चलने वाले लोग हैं, उसे वचन को सुनने वाले, मनन करने वाले लोग हैं, वो सदैव जो है एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। हालेलुया। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम के विषय में हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय पूरा प्रेम के विषय में ही हमें बताता है कि अगर हम ये करें तो और प्रेम ना रखे तो हम ठनठनाता हुआ ईतल और झनझनाती भी झांझ है। अपना सारा कुछ दे दे, अपना शरीर भी जलाने को दे दे और प्रेम ना रखे तो हमारे लिए ये व्यर्थ है। जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे रखा वैसा ही प्रेम हमें एक दूसरे के प्रति रखना है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ऐसा है, वो ना घटता है ना खत्म होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसके लोग भी आपस में एक दूसरे से ऐसा प्रेम रखे जो ना घटे ना खत्म हो, बल्कि एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहित करें। इसकी 10वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। सबसे बड़ा तरीका प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहने का और वैसे एक दूसरे से प्रेम रखने का यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने। हालेलुया। अगर हम उसकी आज्ञाओं को ही नहीं मानते हैं तो हम उसके प्रेम को भी नहीं ग्रहण करते हैं और ना ही हमारे अंदर प्रेम बना रहता है कि हम एक दूसरे से भी प्रेम कर सके। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बता रहा है अपने चेलों को, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। अब जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा को मान के उसके प्रेम में बना रहता है तो वो आगे सभी से भी वैसा प्रेम करता है। और वो ही प्रेम प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माने और उसके प्रेम में बने रहें और सभी से वैसा ही प्रेम हम भी रखें। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे जानता है कि मैं अपने मित्रों के लिए अपना प्राण देने वाला हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस प्रेम को सलीब पे जाहिर करता है अपने मित्रों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए। और यहाँ पे अपने चेलों को चिता रहा है कि उससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। सबको अपना प्राण प्रिय होता है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको अपना प्राण प्रिय नहीं है। जरा सी बीमारी लग जाए तो हो हल्ला मच जाता है, प्रार्थनाएं कराने लगते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगते हैं ताकि हम किसी रीति से बच जाएं, हमारा प्राण ना निकल जाए। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि जो इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, मतलब अपने मित्र के प्राण को अपने प्राण से उत्तम जाने, बेहतर जाने, ज्यादा जाने। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने यही किया, उसने हम सब लोगों का प्राण जो है वो अपने प्राण से बढ़कर जाना।
उसने हम सबको नाश होने से बचाने के लिए, हमारे प्राण को नाश होने से बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यहाँ पे कहता है कि इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमें कहता है कि अगर जो आज्ञा वो हमें दे रहा है हम उसे मानेंगे तो हम उसके मित्र हैं। इसलिए इससे अगली आयत में लिखा है, इसको समझने के लिए इस आयत को, जब मैंने तुम्हें अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वह सब तुम्हें बता दी हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें मित्र बनाना चाहता है और हम उसके मित्र कैसे बन सकते हैं? जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो। जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह हमें देता है जब हम उसे मानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें अपना मित्र बना लेता है। वो कहता है कि तुम मेरे दास नहीं हो, क्योंकि हम देखते हैं हमारे भी दास होते हैं, हमारे भी घर में दास होते हैं, जिनके घरों में हम देखते हैं वो दास को प्रत्येक बात नहीं बताते हैं, घर की अपनी प्रत्येक बात वो उनसे शेयर नहीं करते हैं, लेकिन एक दोस्त से जो है वो प्रत्येक बात को बताते हैं, उससे शेयर करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें अपना मित्र बना लूंगा और तुम्हारे से सारी बातें शेयर करूंगा। आज लोग वचन को पढ़ते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि वो वचन को पढ़ते तो हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं हैं, और जबकि वो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो वो उसके मित्र नहीं बन पाते हैं और वो सारी वचन की बातों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रभु की आत्मा उन्हें वो बताती नहीं है, क्योंकि मित्र को सब कुछ बताया जाता है, दास को नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम उसके मित्र बने। उसके लिए हमें उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत आवश्यक है, और उसकी आज्ञाएं हमें इस पवित्र वचन में, इस जीवित वचन में मिलती हैं जो हमारे हाथों में है। हालेलुया। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो, और अगर हम नहीं मानते हैं तो हम उसके मित्र नहीं हैं और वो हमें सारी बातें हम पे प्रकट नहीं करता है। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता, और जितने उसके मित्र बन जाते हैं जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो उनको कहता है कि तुम मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो। जिस दिन तुम मेरी आज्ञाओं को मानने लगोगे उस दिन से तुम दास नहीं, तुम मेरे मित्र हो। अब से तुम मेरे दास नहीं, तुम मेरे मित्र हो। मैं तुम्हें दास ना कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या करता है। हालेलुया। क्योंकि दास को ये खबर नहीं होती, नौकर को ये खबर नहीं होती कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी हैं। हालेलुया। वो अपने मित्र को सारी बातें जो उसने अपने पिता से सुनी है वो बताता है। प्रेज़ लॉर्ड। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। 16वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुनते हैं बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमें चुन के अपने राज्य में लेके आता है और अपना मित्र बनाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारा चुनाव नहीं है, ये हमारी सामर्थ नहीं है, ये हमारे धर्म के कार्य नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है जो हमारे ऊपर हुआ, और आज हम यहाँ बैठ के उसके वचनों को सुन रहे हैं। और ऐसे ही जितनों के ऊपर उसका अनुग्रह होता रहता है वो प्रभु के खेमे में शामिल होते जाते हैं, शैतान का राज्य घटता जाता है और प्रभु का राज्य बढ़ता जाता है। आमीन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। उसने सिर्फ हमें चुन के छोड़ नहीं दिया बल्कि उसने हमें नियुक्त किया है कि हम जाके फल लाएं। हालेलुया। फल का क्या मतलब है? हम जाके कौन सा फल लाएं? हम जाके और आत्माओं को जीते, हम जाके और
लोगों के बीच में प्रभु के वचन को प्रचार करे, ताकि प्रभु के वचन को वो भी सुन सके, प्रभु की आज्ञाओं को वो भी सुन सके, उनको सुन के वो भी उस पे चल सके और प्रभु के मित्र बन सके। हालेलुया। और प्रभु के राज्य में दाखिल हो सके। ये है फल। उसने हमें चुना है, उसने हमें अपना मित्र बनाया है, और उसका कारण सिर्फ यही है कि हम जाके उसके लिए फल लेके आए। हालेलुया। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चय हम उसके मित्र नहीं है, या हम उसके झूठे मित्र हैं। हमारी मित्रता एक दिखावा है, क्योंकि हम वैसा प्रेम नहीं कर रहे हैं जैसा प्रभु ने हमसे किया। कि इससे बढ़कर प्रेम क्या है कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हम जब फल लाते हैं तो हमारा फल जो है वो सदैव बना रहता है। हम एक आत्मा को जीतते हैं। प्रभु के पुस्तक में हमारे लिए लिखा जाता है कि इसने एक आत्मा को मेरे लिए जीता है, और वो फल हमारे लिए सदैव बना रहता है, जो हमें उस मुकाम तक ले जाता है, उस घर तक ले जाता है जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। हमें वचन सुनाना है। हमें ये चिंता नहीं करनी है कि फलाने बंदा सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, सुन के उसको कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं फर्क पड़ रहा है। ये मैं हर बार बोलता हूँ, कई बार बोलता हूँ कि हमें वचन सुनाना है। सामने वाला बंदा सुने ना सुने, उसको उससे कुछ उस समय फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ये हमें चिंता नहीं करनी है। ये सोच के हमें वचन सुनाना बंद नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आज वो उस वचन को सुन के अपना मुंह फेर के चला जाए, लेकिन कल उसके ऊपर कोई समस्या आए, कोई तकलीफ आए, तो उसे वो वचन याद आए और वो प्रभु के आगे घुटने टेके और प्रभु का अंगीकार करे, उसे अपना निजी उद्धारकर्ता ग्रहण करे। तो ये भी आपके सामने ये नहीं हुआ, लेकिन ये भी आपके खाते में लिखा जाएगा और ये भी फल आपके लिए हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। जब हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं, उसका वचन दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए फल लाते हैं, तो प्रभु के समक्ष हमारा फल बना रहता है, और प्रभु से जो भी कुछ हम उसके पिता के नाम से उससे मांगते हैं, परमेश्वर हमें वो देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें ये कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और जो वचन में लिखा है वो सत्य है और वो निश्चय मानने योग्य है और हमारे ग्रहण करने योग्य है। हालेलुया। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हम मांगते तो है, लेकिन हमें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम वचनों पे नहीं मान रहे हैं, हम परमेश्वर प्रभु के मित्र नहीं बन रहे हैं, हम प्रभु के प्रेम में नहीं बने हुए हैं, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम जिसलिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है हम उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, हम फल नहीं ला रहे हैं। और जब हम फल ही नहीं लाएंगे तो हमारा फल बना कैसे रहेगा? ये वचन कहता है कि जब तुम्हारा फल बना रहेगा, तब जब कुछ तुम मांगोगे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। हालेलुया। जब हमारा फल ही नहीं है कुछ, तो हम पिता से अगर मांगेंगे तो क्या हमें मिलेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं, बहुत लोगों की प्रार्थनाएं वो कहते हैं सुनी ही नहीं जाती हैं। हालेलुया। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रभु का वचन 1 कोरिन्थियों 13वें अध्याय में बताता है कि अब विश्वास, आशा और प्रेम स्थिर है, कभी मिटने वाले नहीं है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है। हालेलुया। क्योंकि वचन पूरा जो हमारे हाथ में है, जो पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में है, इसका आधार ही प्रेम है। हालेलुया। और वो ही प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि जैसा उसने हमसे प्रेम रखा, हम भी उससे वैसा ही प्रेम रखें। प्रेज लॉर्ड। और उसका तरीका भी उसने हमें बताया है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वो हमें अपना मित्र बनाएगा और हमारे अंदर वो हृदय उत्पन्न करेगा कि हम उससे प्रेम रखें। और जब हम उसके प्रेम में बने रहेंगे तो हम एक दूसरे से भी
प्रेम में बने रहेंगे, क्योंकि वो कहता है जैसे मेरा अपने पिता के प्रेम में बना हूं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना हूं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं बहन आरती से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें वचन को लेके। आमीन आमीन। गीत गाएंगे 142। उपकार की बेटे अपनी अपनी
आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा सुबह से लेकर अब तक पिता परमेश्वर तूने हमें संभाला है अपनी आत्मा के द्वारा। पिता परमेश्वर तूने हमारी अगुवाई करी है प्रभु। तूने पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई दे के अपनी आराधना स्तुति हमसे कराई पिता परमेश्वर। अपने वचनों को पढ़ने मनन करने का मौका हमें दिया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमारे होठों के बलिदान जो धन्यवाद स्तुति के हैं तुझे ग्रहण योग्य हुए हैं प्रभु। तूने हमारी प्रार्थना को भी सुना है प्रभु, उनका उत्तर दिया है, मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ इस समय पिता परमेश्वर फिर से प्रत्येक आए हुए जन के लिए प्रभु, जिन्होंने पिता परमेश्वर तेरी आवाज़ को सुना और यहाँ इकट्ठा होकर पिता परमेश्वर तेरी स्तुति में शामिल हुए हैं प्रभु। तेरे वचन को सुना है पिता परमेश्वर, उसको मनन किया है प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरे मित्र बने हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जैसा प्रेम तूने हमसे किया प्रभु, वैसा ही प्रेम हम एक दूसरे के साथ रखें प्रभु। पिता परमेश्वर हम तेरे लिए फल लाएं प्रभु, और हमारा फल बना रहे, ताकि पिता परमेश्वर जो कुछ हम तेरे नाम से पिता से मांगे वो पिता परमेश्वर वो हमें मिलने वाला हो सके। हम ये विश्वास रखें पिता परमेश्वर कि जब हम तेरे नाम से कुछ मांगते हैं तो वो हमें मिलता है। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे राई के दाने जितना विश्वास भी पहाड़ को पिता समुद्र में फेंक सकता है, हम ये विश्वास रखें प्रभु, और हर समय तेरी ओर ताके, तुझसे मांगे और तुझसे पाए प्रभु। किसी मनुष्य पे नहीं, किसी और देवी देवता पे नहीं, किसी और मूर्ति पे नहीं पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ तुझ पे हो पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा किया तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और सदा तेरे, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होता हम सब के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।